ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। जिले के लोरमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जजपुरी कला में 16-17 जनवरी की मध्य रात्रि को सतनामी समाज के मान सम्मान के प्रतीक जय स्तंभ को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना से सतनामी समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है और समाज जनों ने इससे उनकी आस्था और सम्मान पर सीधा हमला बताया है। घटना के विरोध में सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जय स्तंभ को खंडित कर जलाया गया, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई है। समाज ने इस कृत्य को गंभीर अपराध बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मांग की गई है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और संविधान के तहत उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही समाज ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो समस्त सतनामी समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र न्याय दिलाने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास है, जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कांड के आरोपियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जजपुरी कांड के आरोपियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जातिगत भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जातिगत भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तरह की मध्य रात्रि को ग्राम जजपुरी कला तहसील लोरमी जिला मुंगेली में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सतनामी समाज के मान सम्मान के प्रतीक बाबा गुरु घासीदास के प्रतीक जय स्तंभ को खंडित किया गया है, जलाया गया है। हम कलेक्टर महोदय से ये मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके जो संविधान के तहत है उनको जो कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। अगर 15 दिनों के अंदर शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग उन अपराधियों को नहीं पकड़ पाते हैं तो सतनामी समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की और शासन में बैठे हुए सत्ताधारी लोग होंगे। सकरी थाना क्षेत्र से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस अधीक्षक कथित तौर पर पैसे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। केस खत्म करने के नाम पर पीड़ित से अवैध रूप से रकम मांगी जा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी सकरी थाने में पदस्थ आरक्षक अमित पोरते बताया जा रहा है। आरोप है कि आरक्षक ने मामले को रफा दफा करने का भरोसा दिलाते हुए पीड़ित से पैसे की मांग की। पीड़ित ने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित आरक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। अरे मैं पैसा ऐसा भी रखने परेशानी में था, मैं सोचा केस यहीं रफा दफा कर देंगे करके। वो तो उस दिन आपको होना था। मेरे पास तो मैं लाइन में लगा था, बैंक में नहीं था, बता रहा हूँ क्या होगा। अरे वो मैडम का सुनो ना, इसमें तो मैडम एक वो देना पड़ेगा। कौन मैडम? वो जो कंप्यूटर वाले हम लोग को बैठता है। अरे लो ना सच में, तो उसको एक काम करो, आप आए हो, मैं इसलिए बोला था इसको हो गया रख लो। आप क्या बोलूँगा मैं, टीआई को क्या जवाब दूंगा, क्या साइन नहीं होगा तो मैं आऊँगा ना आपके लिए, फिर करवा देता हूँ बात करके, जो भी मैं टीआई सबसे खुद बात करूँगा। इसमें मैडम को तो 1000 ही, तो उसको टाइप करने वाले को ही देना पड़ेगा मेरे को। और साहब है, कम से कम उसको आप आए हो तो कम से कम 3 अभी कर दीजिए, ठीक है? तो नहीं, मैं सुनना, मैं लाइन में लगा था, बैंक आपको बताया भी कि नहीं होगा तो जी मैं हम पैसा निकाल के आऊँगा। तो इधर पेश करने करके मैं भी हड़बड़ा आ गया, सोचो उधर का मेरा काम हुआ नहीं, इधर अभी कम से कम और कर दो ना, 25 कम कर दो, बोलते बनेगा मेरे को। अरे नहीं जी, सुनना, इसको रख लो, इसको रखो ना इधर। गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र में जेब कतरी की वारदात को अंजाम दे रहे एक आरोपी को पुलिस ने भीड़ के बीच से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 8000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं और उसके विरुद्ध अपराध दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया में लिया गया है। नवापारा क्षेत्र में जैन समाज का एक धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और इसी भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी लोगों की जेबों से नकदी निकाल रहा था। कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों को उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद सतर्कता दिखाते हुए उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और तत्काल गोबरा नवापारा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर तलाशी ली, जिसमें उसके पास से 8000 रुपए नगद बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नीलेश मेश्राम बताया, जो दुर्ग जिले का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉकेटमारी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा है या नहीं।
साथ ही पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। बिलासपुर के तत्कालीन एडिशनल एसपी रहे राजेंद्र जायसवाल पर सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो के जरिए अवैध रूप से पैसे मांगने का आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर अब उन्होंने अपनी पहली और स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। राजेंद्र जायसवाल ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वायरल वीडियो पूरी तरह भ्रामक है और इसे उनकी व्यक्तिगत छवि के साथ साथ बिलासपुर पुलिस की साख को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर फैलाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति से किसी तरह की धनराशि की मांग नहीं की है। उनके अनुसार संबंधित व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन कई बार कॉल करने के बावजूद वह उपस्थित नहीं हुआ। इसके बावजूद तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की जांच से पीछे नहीं हटेंगे और उन्हें पूरा भरोसा है कि सच्चाई सामने आने के बाद सभी आरोप अपने आप ही बेबुनियाद साबित होंगे। ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो शायद 13 दिसंबर का है, जब मैं बिलासपुर में एडिशनल एसपी सिटी के रूप में पदस्थ था। उस दौरान ये युवक मेरे चैम्बर में आया था और किसी एफआईआर के बारे में बात कर रहा था, जिसमें मेरे द्वारा पूर्व उसको बताया जा चुका था कि यदि वो संबंधित दस्तावेज को लेकर आएगा तो एफआईआर किया जा सकता है। फिर उसके द्वारा बताया गया कि सिविल लाइन थाने में एफआईआर पंजीबद्ध हो चुका है और उसके द्वारा उसके पश्चात पुलिस के विरुद्ध अभद्रतापूर्वक टिप्पणी की गई, जिसमें मेरे द्वारा उसको डांट लगाई गई। आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे द्वारा किसी भी प्रकार के पैसे की मांग नहीं की जा रही है और इसमें फिर बाद में एक अलग उसके द्वारा वीडियो जारी करा गया जिसमें उसके द्वारा मेरे ऊपर पैसे की मांग का आरोप लगाया जा रहा है। इस प्रकार से मेरे छवि को खराब करने के लिए, पुलिस को बदनाम करने के लिए उसके द्वारा इस प्रकार का लांछन लगाया गया है तथा मेरे द्वारा उस वीडियो में ये भी बोला जा रहा है कि चूँकि वो इस्पा का संचालक था, तो यदि इस प्रकार की अनैतिक कृत्य करेगा तो पुलिस जो है वो रेड की कार्रवाई भी करेगी। तो इस प्रकार से ये पूरी तरीके से मेरी छवि को बदनाम करने के लिए, बिलासपुर पुलिस को छवि को बदनाम करने के लिए इस वीडियो को चलाया जा रहा है और मैं इसमें किसी प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। सिम्स अस्पताल में उस समय बवाल मच गया जब गायनिक वार्ड में भर्ती एक महिला को डिस्चार्ज कराने पहुंची उसकी मां ने जल्द डिस्चार्ज टिकट बनाने को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। स्टाफ नर्स द्वारा शांत रहने और सलीके से बात करने की समझाइश देने पर महिला परिजन भड़क गई और गुस्से में आकर नर्स को थप्पड़ मार दिया। यह घटना बीते दिन की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के समय गायनिक वार्ड में इंटर्न डॉक्टर और स्टाफ नर्स ड्यूटी पर तैनात थे। मरीज रोशनी पति चंद्रशेखर नायक के परिजन बार बार डिस्चार्ज की मांग कर रहे थे और इंटर्न डॉक्टरों से भी बदतमीजी से बातचीत कर रहे थे। परिजनों के इस व्यवहार का विरोध करने पर स्थिति और बिगड़ गई। महिला परिजन ने स्टाफ नर्स पर हाथ उठा दिया। बीच बचाव करने पहुंचे सुरक्षा गार्ड के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वार्ड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की जानकारी मिलते ही सिम्स अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह को अवगत कराया गया। उन्होंने घटना को गंभीर मानते हुए एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। वहीं वार्ड स्टाफ और नर्सिंग सिस्टरों ने बार बार हो रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई है। कुछ बोली ही नहीं हूँ, मैं कुछ बोली ही नहीं हूँ। ले चल ले चल ले कुछ बोली ही नहीं। मैं फोन को पकड़ रही हूँ, मैं मारी नहीं, हमको कुछ बोली ही नहीं। अरे इतना तब इससे बात मत करो। क्या बोल रही है? हाथ नहीं उठाना। बिलासपुर जिले के रतनपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां शासन की होम स्टे योजना के तहत संचालित एक अतिथि निवास को सील किए जाने पर प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। पीड़ित संचालक ने तहसीलदार पर अवैध वसूली और राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। रतनपुर नगर में संचालित राम दरबार अतिथि निवास के संचालक देव कुमार थवाइट का आरोप से जारी वैध गुमास्ता लाइसेंस होने के बावजूद तहसील प्रशासन ने उनका होम स्टे की यह कार्रवाई नियमों के तहत नहीं बल्कि दबाव और अवैध मांग के चलते की गई। देव कुमार थवाइट को सौंपे गए ज्ञापन में तहसीलदार रतनपुर शिल्पा भगत पर कार्रवाई के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया। शर्मा और स्वीटी शर्मा की शिकायतों के बाद तहसील स्तर पर उनके खिलाफ एक तरफा दबाव बनाया। पीड़ित का दावा है कि 9 जनवरी को मुख्यमंत्री के आगमन का हवाला देकर उनके, जबकि उसी क्षेत्र में मौजूद अन्य होटलों और प्रतिष्ठानों में सामान या
उससे भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। होम स्टे सील होने के बाद पूरा परिवार आर्थिक संकट और देव कुमार का कहना है कि प्रशासन की इस कार्रवाई से उनका रोजगार छीन गया है और वे खुद को बेघर जैसी स्थिति में महसूस कर रहे हैं। जी, मैं होम स्टे चलाता हूँ और अतिथियों का सेवा करता हूँ, होम स्टे करता हूँ। मैं राजू शर्मा और स्वीटी शर्मा इनके राजनीतिक पहुँच और उनके धमकी धौंस से बहुत परेशान हूँ। आए दिन थाना पुलिस में झूठी शिकायतें दर्ज कर पर्यटकों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालकर मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता है। अभी विगत 9 तारीख को तहसीलदार शिल्पा मैडम को व्यक्तिगत शिकायत करके कि आप अतिथि निवास को सील करो, नहीं तो मैं आपका सीएम से शिकायत करूंगा। तहसीलदार घबरा कर पूरा टीम गठित कर मेरे अतिथि निवास को बेगर कोई कारण के सील कर दिया गया, जिससे मैं बेघर हो गया हूँ, अनाथ हो गया हूँ, घर से बाहर हूँ, मैं रहने के लिए जगह नहीं है। मेरे साथ साथ मेरे राम दरबार, राम मंदिर को भी सील कर दिए गए। मैं कहाँ जाऊँ? कोई अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। वाइट ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे 21 जनवरी 2026 से इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की होगी। मामला अब प्रशासनिक निष्पक्षता जुड़ गया है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाता है। जी न्यूज के लिए रतनपुर से वासित अली की रिपोर्ट। अपने जन्मदिन को खास और यादगार बनाते हुए वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर के पार्षद इब्राहिम खान अब्दुल ने जनसेवा की अनूठी मिसाल पेश की। पहली बार किसी वार्ड पार्षद ने अपना जन्मदिन निम्न वर्ग और स्कूली बच्चों के बीच मनाते हुए उन्हें भोजन कराया। इसी अवसर पर वार्ड क्रमांक 46 के नए कार्यालय का विधिवत शुभारंभ भी किया गया। जन्मदिन के मौके पर पार्षद ने एक सराहनीय पहल करते हुए वार्ड के अंधा मोड़ पर रिफ्लेक्टर मिरर लगवाया, जो पहले हादसों की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता था। स्कूल जाने वाले बच्चों और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यहां दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी। पार्षद इब्राहिम खान अब्दुल ने बताया कि इस अंधे मोड़ पर पहले कई बार गंभीर हादसे होते बचे थे, इसलिए बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रिफ्लेक्टर मिरर लगाने का निर्णय लिया गया, ताकि वाहन एक दूसरे को पहले से ही देख सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि यह केवल शुरुआत है और भविष्य में वार्ड के अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी। इस पहल की क्षेत्रवासियों, शिक्षित वरिष्ठ जनों और रेलवे नंबर स्कूल से सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर के मिश्रा सहित कई लोगों ने सराहना करते हुए इसे जनहित में एक प्रेरणादायक कदम बताया और कहा कि ऐसी पहल हर वार्ड में होनी चाहिए। देखिए, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वार्ड में जो अंधे मोड़ है। अंधे मोड़ में एक आईना लगा दिया गया है। इस आईना के लगने से जो एक्सीडेंट होने के चांस बने रहते थे, अक्सर स्कूल के लिए छोटे छोटे बच्चे जब जाते थे और बड़ी गाड़ियां आती थी, कई बार बड़े हादसे होते बचे। और एक मन में एक बात था कि नहीं, ऐसे आईना जितने भी अंधे मोड़ है वार्ड पे उसको लगाया जाए। उसकी आज शुरुआत की है हम लोग, ताकि वार्ड में बच्चे सुरक्षित रहें, कोई दुर्घटना ना घटे, एक्सीडेंट ना हो। देखिए, जो रिफ्लेक्टेड मिरर लगा, मुझे लगता है बिलासपुर के जितने वार्ड है, ये सबसे पहला बिलासपुर वार्ड में 46 नंबर में लगा है। ये एक प्रयास है और एक दूसरे वार्ड को शिक्षा है कि जहाँ भी ऐसा अंधा मोड़ है वहाँ दुर्घटना से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो मोड़ में लगा है बहुत माने इतना इम्पोर्टेंट मोड़ है कि उसमें सुबह स्कूल के टाइम इतने जाम लगते हैं कि मतलब स्कूटर और कार आमने सामने आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब्दुल भाई का प्रयास बहुत सटीक है और ये प्रयास आगे और बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ ऐसा अंधा मोड़ है उस जगह में इस चीज़ होना जरूरी है। सबको पता, हम गणेश नगर वार्ड नंबर 66 निवासी हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मोड़ हैं, ऐसी गलियाँ हैं जिससे दूर से वाहन जब आती है तो हमें पता नहीं चल पाता है। हमारे वार्ड में बड़े बुजुर्ग बच्चों का आना जाना यथावत लगातार बना रहता है। तो बीच में हमारे यहाँ वार्ड पार्षद भैया अब्दुल जी को माइंड में आया कि भाई कहीं ना हम इस पहल की शुरुआत करते हैं और रिफ्लेक्टेड मिरर की लगाना चाहिए। बिलासपुर निवासी कौशल प्रसाद कौशिक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा पॉलिसी ली थी। कंपनी ने अपनी सूचीबद्ध 2 अस्पतालों से उनकी पत्नी शैल कौशिक का मेडिकल टेस्ट कराया और पॉलिसी जारी की, लेकिन बाद में पत्नी की कोविड से मौत हो गई। क्लेम के समय बीमा कंपनी ने टाल मटोल कर दावा खारिज कर दिया और केवल प्रीमियम की राशि 10 लाख रुपए लौटा दी। इस फैसले से आहत होकर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने
पाया कि बीमा कंपनी ने उपभोक्ता के साथ सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाया है। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि बीमा कंपनियां उपभोक्ताओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती और यदि कंपनी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद पॉलिसी जारी की है तो बाद में करार से मुकर नहीं सकती। इस फैसले को बीमा उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ी जीत माना जा रहा है और आयोग ने आदेश दिया है कि कंपनी को 90 लाख रुपए 9% ब्याज के साथ लौटाने के साथ ही 25,000 रुपए क्षतिपूर्ति भी दी जाए। ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक परिवादी है कौशल कौशिक, उसने एक मैक्स लाइफ प्लेटिनम हेल्थ प्लान लिया था जिसमें जीवन बीमित उसकी पत्नी थी। इसमें 10 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम जमा करना था, 5 वर्ष की प्रीमियम अवधि थी और 10 साल की उसकी परिपक्वता अवधि थी। अगर इस बीच किसी प्रकार का कोई दुर्घटना या कोई भी चीज़ होता है तो जीवन बीमित थी, उसको 1 करोड़ रुपए की राशि मिलनी थी। उसकी पत्नी की कोरोना संक्रमण के दौरान 2020 में मृत्यु हो गई। जब उसने दावा प्रस्तुत किया तो बीमा कंपनी ने यह कहकर उनका दावा खारिज कर दिया, चूँकि उसको पहले से बीमारी थी जिसको उसने प्रस्ताव पत्र में छुपा दिया था। जबकि बीमा कंपनी ने उसका बीमित जो श्रीमती शैल कौशिक थी, परिवादी की पत्नी की, सुगम हॉस्पिटल बिलासपुर और श्री राम केयर हॉस्पिटल बिलासपुर में उसका पहले से स्वास्थ्य परीक्षण कराया था और स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद बीमा पॉलिसी जारी की थी। आयोग के समक्ष इनका मामला प्रस्तुत हुआ था। आयोग ने इसमें सेवा में कमी पाया गया क्योंकि उसने स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद, उसके सूचीबद्ध अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद बीमा कंपनी ने पॉलिसी जारी की थी, इसलिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने का आदेश पारित किया गया है। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।